ओम साई राम। आज मैं आपके सामने वृष राशि टॉरस में कहाँ जा रहे हैं, राहु केतु का गोचर कैसा हो रहा है, शनि गुरु की क्या भूमिका रहेगी आपके जीवन में, वो सब लेकर उपस्थित हुई हूँ। 30 अक्टूबर 2023 को गोचर होने जा रहा है, जो कि गोचर होगा 18 महीने के लिए। राहु केतु गुरु शनि का गोचर लंबा होता है, इसलिए इनका प्रभाव हमारे जीवन पर काफी गहरा पड़ता है। राहु आपके 12th हाउस में बैठे, जो कि अब 30 अक्टूबर को 11th हाउस में जाएंगे। केतु आपके 6th हाउस में बैठे, जो कि अब आपके 5th हाउस में जाएंगे, कन्या के होकर। शनि आपके कर्मेश होकर 10th हाउस में बैठे हैं। गुरु आपके 12th हाउस में बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं। और मंगल सूर्य बुध अभी फिलहाल आपके 6वें घर में बैठे हैं, राहु के साथ, केतु के साथ। और शुक्र आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। तो अभी आपके जो 6th हाउस है उसमें मंगल सूर्य बुध केतु सब बैठे हैं, और 30 अक्टूबर को केतु चले जाएंगे आपके 5th हाउस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द गोचर ऑफ शनि इन योर 10th हाउस। शनि आपके भाग्य कर्मेश होकर बैठे हैं 10th हाउस में, तो पहले उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो आपको क्या देने जा रहे हैं। हर किसी का एक सोच होती है कि 10th हाउस का मतलब क्या होता है। 10th हाउस मीन्स व्हाट? कर्म का घर कहलाता है। और जब शनि कर्म के घर में अर्थात खुद के घर में, क्योंकि 10वां घर शनि का घर है, तो जब शनि अपने घर में गोचर करते हैं तो सोते को जगा देते हैं, बैठे को दौड़ा देते हैं, और इंसान का जीवन इतना ज्यादा कर्मशील बना देते हैं कि उसको थका देते हैं। मतलब आप थकने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको वो आराम बिल्कुल भी नहीं देंगे। कर्म को ही आपको ध्येय बनाना पड़ेगा। आपका लक्ष्य ही कर्म हो जाएगा। आप चाहे ना चाहे, विलिंगली अनविलिंगली, यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको वो सब करना ही पड़ेगा जो कभी आपने सोचा था कि आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसकी दौड़ भाग जो है वो आपके स्टार्ट हो गई है। बट इन दिस हाउस शनि विल नॉट गिव यू प्लीजेंट एंड रेस्टफुल लाइफ। यहाँ पर शनि बैठकर आपको आराम की जिंदगी तो नहीं देंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क एंड बैक ब्रेकिंग वर्क। ये जो शनि का काम होता है, ये क्या होता है? शनि आपके भाग्य में आए पहले, तो भाग्य में आए तो आपको एक सोच दिए, आपके दिमाग दिए कि आपको क्या करना है। फिर आपके कर्म में आए, कर्म से आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको इतना ज्यादा मथेंगे घी बनाने के लिए। फिर जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेंगे तो लाभ के घर में जाएंगे, मतलब 11th हाउस में, फिर आपको बहुत लाभ देंगे। तो ये शनि की टेंडेंसी होती है। अब हम जानेंगे कि अगर आपने ये सब कार्य नहीं किए, वर्क हार्ड नहीं किया, और आप लेजीनेस में डूबे रहे, या फिर आपने जो है कर्मों पर कंसंट्रेट नहीं किया, देन इट विल अफेक्ट योर डोमेस्टिक एंड हैप्पीनेस। मतलब ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ और खुशियों पर, प्लेजर पे, कंफर्ट पे थोड़े ग्रहण लगा देंगे। तो उपाय क्या करना है? आपको करना है जो मीट, वाइट एग, वाइन, एग, मतलब इनसे आपको दूरी बनाना है, परहेज करना है। एब्स्टिनेंस फ्रॉम मीट, वाइन एंड एग्स। उसके बाद आपको क्या करना है? रिसाइट हनुमान चालीसा डेली, परफॉर्म हनुमान पूजा इन हनुमान टेम्पल। आपको अच्छे से पूरी पूजा वगैरह करनी है हनुमान जी की, जिसके कारण आपको शनि जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब आते हैं हम गुरु के ऊपर। तो गुरु जो 12वें घर में गए, तो 12वां घर काहे का होता है? 12वें घर को हम विदेश का घर कहते हैं। ये विदेश का घर माना जाता है, आइसोलेशन का घर माना जाता है, हॉस्पिटल का, खर्चे का घर माना जाता है, बेड प्लेजर का घर माना जाता है। तो यहाँ पर गुरु क्या करेंगे? तो 12th हाउस इन द हॉरोस्कोप स्टैंड्स फॉर ऑल दैट यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम। बट व्हेन गुरु प्लेस्ड हियर, गुरु आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे। आप कोई भी अनाप शनाप खर्चा अब नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि गुरु आपको वो बुद्धि देंगे कि आपको कहाँ खर्चा करना और कहाँ नहीं करना है। तो ये तो प्लस पॉइंट है। आपको विदेश यात्राएं कराएंगे, हो सकता है आप विदेश सेटलमेंट भी आपको करा दें। पति पत्नी के बीच में बेहद प्रेम बढ़ेगा। आपका मन चैरिटी की तरफ बढ़ेगा, तो आपको चैरिटी करना चाहिए, वो भी छुपकर, ढोल बजाकर चैरिटी ना करें। आप काइंड हार्टेड होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कुछ फीलिंग बदल रही है, क्योंकि गुरु 12th हाउस में जाते हैं तो जो हार्ट को हमारे देख वो करते हैं, तो आपके अंतर मन में एक अच्छी सी फीलिंग्स आएंगी। माँ के प्रति भी आप बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखेंगे और आपकी गृहस्थी में भी सुख बढ़ेगा। लेकिन जो आज तक आप खोज रहे थे, उस खोज की दिशा आपको मिलेगी, पर उस दिशा में आपको किस हद तक गुरु यहाँ पर हेल्प करेंगे, ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है, क्योंकि आपकी कुंडली में कहाँ गुरु बैठे हैं। यहाँ पर जब गुरु आते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन देते हैं, और आपको मतलब फायदा होगा पर लॉसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। इल हेल्थ, आपकी तबीयत बिगड़ेगी, हॉस्पिटल का खर्चा थोड़ा निकलेगा। गुरु जब 12th में आते हैं तो पावरलेस हो जाते हैं, क्योंकि 12th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता। तो 12th हाउस में अगर कोई सात्विक ग्रह जाता है तो वो पावरलेस फील करता है। तो इससे आपको दुश्मनों से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। विचारों में पोलैरिटी फील होगी आपके क्लोज वंस के साथ, मतलब आपके जितने भी क्लोज वंस हैं उनके साथ आप थोड़े से मतलब बातों में आप लोगों का आर्ग्यूमेंट रहेगा, वो किसी और दिशा की बात करेंगे, आप किसी और दिशा की। अब उपाय जानते हैं। आपको उपाय क्या करना है? आपको गुरुवार का व्रत रखना है, नहीं कर सकते तो गुरुवार के दिन नॉनवेज मत खाइए और कोई भी गलत कार्य मत कीजिए, बिल्कुल सात्विकता कीजिए। उस दिन बनाना, केला, चने की दाल और गुड़ का दान कीजिए मंदिर में। शहद की बोतल भरकर अपने घर में रखिए। शिवलिंग की पूजा कीजिए। ना आपको ज्यादा मंदिर जाना है, ना ज्यादा साधु संतों के संगति में रहना है, और ना ही आपको रिलीजन के ऊपर बातें करना है। इन सब चीजों से आपको बचना है, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। राहु के बारे में बात करते हैं, जो मेन आपके गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर को। तो राहु जा रहे हैं 11th हाउस में, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको इच्छा पूर्ति का घर कहा जाता है, डिजायर फुलफिलमेंट का घर भी कहा जाता है। राहु जब 11th हाउस में जाते हैं तो अनकंडीशनल सपोर्ट, फेम, नेम, मनी सब देते हैं, लेकिन कैसे? इलीगल वेज से दिलाते हैं। इलीगल वेज क्या होता है? इलीगल वेज वो होता है जैसे सट्टा, रातों रात अमीर बनने की एक सोच होती है। 5th हाउस पर देखते हैं तो दिमाग को वो कर देते हैं कि अरे एक रातों रात अमीर बनना है, उपाय खोजने लगता है दिमाग। आप नहीं चाहेंगे लेकिन दिमाग उपाय खोजेगा। कैसे? अरे मुझे रातों रात अमीर बनना, लॉटरी, सत्ता, अनएथिकल वेज बिकम अ मोड ऑफ अर्निंग। ऊपर से गुरु जाकर बैठ जाएंगे 12th हाउस में, तो वो भी पावरलेस रहेंगे, तो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ राहु आपकी हर वो डिजायर को पूरा करेंगे, तो यहाँ थोड़ा डेंजरस भी है। कैसे? आपकी जितनी इच्छाएं हैं उनकी डोर को आपको पकड़ना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड इच्छाएं होंगी तो आप बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। अगर हर इच्छा पूरी होने लग जाए इंसान की तो वो बहुत ज्यादा खतरा है। तो यहाँ पे राहु वही करने जाएंगे। आप जो भी सोचेंगे, फिर जो भी हो, वो अच्छा हो गलत हो, वो सब पूरा होगा। यहाँ राहु मैरिड लाइफ के लिए बेस्ट होते हैं। यहाँ बैठे राहु लव मैरिज करवाते हैं। बिग डिसीजन लव मैरिज के लिए लेता है इंसान। राहु जब 11th हाउस में बैठते हैं, अगर ये किसी जातक की कुंडली में राहु 11th हाउस में उसकी कुंडली में भी बैठे होंगे, तो फिर तो सोने पे सुहागा है कि उसको वो सब कुछ मिलने वाला है। और अगर गोचर में भी है तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुरु जब राहु जब 11th हाउस में बैठते हैं तो 3rd हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो विदेश सेटलमेंट होता है। जो लोग मीडिया वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर, इंटरनेट की दुनिया का किंग बनना चाहते हैं, वो सब आपको इजीली सक्सेस मिलेगी।
राहु इन 11th हाउस आपको पार्टनर के थ्रू मीडिया देता है। पार्टनर के थ्रू वो आपको जो है मतलब सब कुछ देगा, आपको नेम देगा, फेम देगा, सब कुछ देगा पार्टनर के थ्रू। मतलब या तो आप अपना पार्टनर बना लीजिए, बिजनेस पार्टनर बना लीजिए, या आपके खुद के जो पति पत्नी है वो भी पार्टनर होते हैं, तो उनके थ्रू भी आपको बहुत सफलता मिलती है, नेम फेम मिलता है। तो और ये आपको जिन लोग सिंगल हैं उनको भी ये डबल कर देते हैं, मतलब थ्रू मीडिया। आप किसी को सर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई आए, तो मीडिया के थ्रू ही आएगा। तो लेकिन आपको क्या ध्यान रखना, बट वी अवेयर फ्रॉड्स भी यही मिलते हैं, इसलिए आपको लाइफ पार्टनर तो मिलेगा लेकिन फ्रॉड लोगों से भी आपको बच के रखना है। यहाँ बैठा राहु सेलिब्रिटी बनाता है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो सिंगर्स हैं, जो यहाँ पर बैठे राहु के कारण आज बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पर हैं। इन एस्ट्रोलॉजी द 11th हाउस इज कॉल्ड एज द लाभ का घर, लक हाउस, मतलब बहुत लकी होते हैं वो लोग, गेन हाउस बोलते हैं इसको। बहुत लकी होते हैं जिनकी कुंडली में राहु देव 11th हाउस में बैठे होते हैं। एक जिन्न की तरह होते हैं कि हुकुम मेरे आका, इंसान की हर इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन राहु भी शनिवत होते हैं, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। जैसे शनि घोर परीक्षा के बाद अटूट छप्पड़ फाड़ के देते हैं, राहु भी वैसे ही करते हैं। लेकिन राहु गुरु के शनि की तरह उतना ज्यादा परीक्षा नहीं लेते, लेकिन उनको भी एफर्ट्स चाहिए। राहु इन 11th हाउस गिव्स प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ थ्रू मैरिज, मैरिज के थ्रू ये आपको सब कुछ देते हैं, अलॉन्ग विथ करियर एंड फैमिली सपोर्ट। बट कंडीशन इज राहु इन 11th हाउस गिव सक्सेस आफ्टर एफर्ट, बिना एफर्ट के ये भी नहीं देते हैं। 41 ईयर्स के बाद ये आपको सेलिब्रिटी बना देते हैं, ये 100% है, क्योंकि वो उनका काम ही है कि वो आपको ऊंचा उठाएंगे ही। उपाय क्या करना है, आपको शिवलिंग शिव जी को पकड़ लेना है। अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए आपके पास सब कुछ है। मंडे का आपको फास्ट रखना है लाइफ लॉन्ग। इवनिंग में हर मंडे को स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बिल्कुल छोटे, एक एक चम्मच गेहूं, हरी मूंग, काली तिल, जौ, गुड़, चना की दाल, काली मिर्च, कमलगट्टा, चावल, पीली राई, काली उड़द दाल, शहद, दूध, दही, घी, शक्कर, धतूरा, विष्णुकांता, विष्णुकांता फ्लावर जो आता है, और धूप दीप, खीर। खीर शिव जी को बहुत पसंद है। तो आप अगर इनकी पूजा विधि विधान से मंदिर में जाके करते हैं और एक माला ओम नमः शिवाय की वहां बैठ के करते हैं, तो फिर तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में घी का दिया जलाएं, भोग लगाएं, और वहां पर 15 से 20 मिनट बैठे हनुमान जी के सामने, जो भी आपका मन है वो बोले। चांदी धारण करें, खासकर कमर में चांदी जरूर पहने, चांदी पहनने से हर प्रकार की मुसीबत दूर होती है। और चांदी पहनना चाहिए आपको कमर में, कमर में चांदी पहनने से नीचे का हिस्सा जो है वो बीमारी में नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक आइटम्स कभी भी गिफ्ट ना लें, चाहे कितना भी कोई आपको देने की कोशिश करे, कभी भी ना लें इलेक्ट्रिक आइटम्स गिफ्ट। केसर और हल्दी खाएं, माथे पर लगाएं, शहद खाएं, धार्मिक रहें, कुछ भी गलत ना करें, तो आपको राहु सपोर्ट करेंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप शिव जी के भक्त हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं और रोज शिव जी की पूजा आप कर रहे हैं, एक दिन सोमवार को मंदिर में और बाकी दिन घर पर, आपको कोई छू नहीं सकता और हमेशा आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु 5th हाउस में, जब भी मुझे बहुत दुख होता है कि जब भी मैं सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो राहु केतु के बारे में पता नहीं क्यों इतना गलत गलत बोल देते हैं कि केतु 5th में, राहु इसमें उसमें, तो वो ऐसा कष्ट देंगे। जबकि सबसे ज्यादा अगर हमको सब कुछ अध्यात्म से लेके हमारे जीवन की सारी इच्छाएं अगर कोई पूरी करता है तो राहु केतु करते हैं। तो अगर कोई कर रहा है तो कुछ मांग भी तो रहा है, बिना मांगे तो कोई कुछ नहीं देता, तो हमको क्या देना है उनको? वो जो मांग रहे हैं वो दीजिए, वो आपको सब कुछ देंगे। हर ग्रह जो मांगता है वो हमें देना पड़ता है। केतु और राहु हमेशा बुरा करते हैं या बाकी ग्रह सब अच्छा करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। गुरु भी उच्च का बहुत बुरा कर देते हैं, शनि भी उच्च का बुरा कर देते हैं। तो कभी भी किसी भी ग्रह के लिए गलत फीलिंग रखकर आप डिप्रेशन में ना जाएं, या फिर किसी की गलत बात सुनकर मन में कोई ऐसी धारणाएं ना बना लें।
कि राहु केतु बुरे होते हैं। जब भी केतु फिफ्थ हाउस में आते हैं वो जातक को बुद्धि देते हैं। कैसी बुद्धि देते हैं? खोजी बुद्धि देते हैं। कोई उसको बेवकूफ नहीं बना सकता कि कोई उसके अंडर द टेबल या फिर हस्बैंड वाइफ में कोई उसको चीट नहीं कर सकता। केतु इतनी डीप जड़ से बुद्धि देते हैं कि वो सारी चीज खोज निकालते हैं। डीप एनालिसिस, साइंटिस्ट जितने हमारे देश में, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्च की फील्ड में जुड़े हैं, वो कौन है? वो केतु हैं। केतु की बुद्धि है उनके अंदर। लिख लिख कर ज्ञान प्राप्त करने वाली हो जाती है वो बुद्धि होती है केतु की। यहाँ बैठा केतु उस जातक को लॉयल, ऑनेस्ट, बहुत धार्मिक बना देता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इस इंसान की बुद्धि का विकास होता जाता है। इनिशियल स्टेज में वो बहुत ज्यादा भ्रमित रहता है, शुरू की स्टेज में 30 तक, दोस्तों में और बाकी सब चीज में। लेकिन केतु उसको धीरे धीरे सबकी परख देते हैं। लव अफेयर्स में भी परख देते हैं कि तुमको उच्च कोटि का व्यक्ति चाहिए, तो ऐसे तुमको कौन है पूरी खोजबीन कराते हैं कि देखो इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, आपका साथी कौन है उसकी सही दिशा में खोज करो। तो 40 इयर्स की एज तक वो आपको मेच्योरिटी 100% दे देते हैं और सेलिब्रिटी बना देते हैं। कोई भी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसका बुद्धि कौन देता है? केतु देता है। आपको रोमांस में सक्सेस देते हैं राहु केतु। लव मैरिज कराते हैं राहु केतु। उस रिश्ते को टूटने नहीं देते हैं अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप धर्म से जुड़े हो, तो आपको दिमाग देंगे कि आप उसको मत तोड़ो, रिश्ते को मत तोड़ो। ऐसा नहीं है कि वो अलगाव देते हैं तो वो रिश्ता, वो ही मैरिज भी कराते हैं। बहुत लॉयल पार्टनर आपको देते हैं। 40 के बाद रिश्ते में इतना स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्डिंग कि वो फॉरएवर बन जाएगा। यहाँ बैठे केतु सबसे अलग पाथ पर चलाते हैं। राहु की दृष्टि भी कुछ समाज से हटकर दिशा पे चलाते हैं। मतलब आप समाज से हटकर कुछ बनेंगे। बहुत सारी विदेशी लैंग्वेज पर आपका कमांड होगा। आप किसी भी भाषा को, अगर आपके सामने कोई बोल रहा है, तमिल बोल रहा है और आप नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लेंगे। यहाँ बैठा केतु आपको इतना दिमाग देता है कि आप कोई भी भाषा सुन के समझ सकते हैं। जातक बलवान बनता है और हाँ, कम संतानें होती हैं, उसकी 1 या 2 संतान होगी, उससे ज्यादा उसकी संतान नहीं होगी। दोस्तों के द्वारा भाग्य में उजाला करते हैं। दोस्त बहुत हेल्प करते हैं और जातक को भी अपने मित्रों के प्रति लॉयल और ऑनेस्ट होना चाहिए। उनकी, अगर दोस्त आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको भी अपने दोस्तों की मदद करना चाहिए और उनके बारे में अच्छा बोलना और अच्छा सोचना चाहिए। खूब ट्रैवलिंग कराएंगे, पार्टनर के साथ खूब लाइफफुल लाइफ रहेगी आपकी। जीवन में हर सुख प्राप्त करेंगे, बट इन वन कंडीशन कि आपको क्या नहीं करना है। आपको कभी अधर्मी नहीं बनना है। आपको कभी भी अध्यात्म को नहीं कोसना है। आपको कभी भी अपने सहयोगियों को गालियां नहीं देना है। गुरुवार मंगलवार जो दिन है, मंगल के तरह है केतु, इसलिए मंगलवत रहते हैं। तो गुरुवार मंगलवार को कभी गलत कार्य ना करें। गुरुवार का फास्ट रखें। सिर में केसर का, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। गणेश जी की रोज आराधना करें। कैरेक्टर सबसे पहली बात है, कैरेक्टर हमेशा अच्छा रखें। कुत्तों की सेवा करें। पाठ पूजा, धर्म कर्म, लोगों के प्रति प्रेम सद्भाव रखें। पेट में अगर हल्का सा दर्द होता है तो उसको इग्नोर ना करें। ट्यूमर हो सकता है तो उसको चेक करवाएं। कभी भी बिल्डिंग के ऊपर जाकर नीचे ना झांकें और कभी भी बिल्डिंग के ऊपर अकेले ना जाएं। समुद्र, नदी, इन सब में कभी भी डुबकी ना लगाएं, दूर रहें। बाकी सब ईश्वर आपका अच्छा करे, इसी आशा से आप लोगों की सबकी मंगल कामना करती हूँ। ईश्वर आप सबको खूब सुख दे, खुशियां दे। ओम साई राम।